कहते हैं ना कहीं आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आते हैं, वो रास्ता भी और ये रास्ता भी है तो तुमको डिसाइड करना है। वहाँ से मेरी जिंदगी टर्न अराउंड हुई। मेरे पास एक आज लाइफ का एक मिशन है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मिडास टॉक्स के साथ क्यों स्टैंड कर रहे हो। मिडास टॉक्स के साथ स्टैंड करने का मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो और कोई ना फेस करेगा। बोले वो चैलेंज क्या थे? वो चैलेंज थे इग्नोरेंस के, चैलेंज थे लैक ऑफ नॉलेज के, वो चैलेंज थे लैक ऑफ गाइडेंस के, और सबसे बड़ा चैलेंज था खुद पे भरोसा ना होने का। शायद इस प्रयास को मैं अकेला लेके चलता तो मुश्किल होता। मैंने एक ही काम किया, तो अपने जितने अच्छे एजुकेटर सबको इकट्ठा करो। हमने बुक क्लब से जर्नी स्टार्ट करी। आज ये बुक क्लब एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उस पर खेल रहा हूँ। आप सबके वर्ड्स को लेता हूँ, उन टारगेट है कि उन मिलियंस और बिलियंस लोगों तक लेके आपको भी जाऊँ कि आपके किसी वर्ड से उन बिलियंस लोगों को एम्पावर करें। तो दैट्स इज माई मिशन। मैं एक उस बंदे के ड्रीम्स के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ जो छोटे से गांव से निकल के आया है और जिसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बहुत बड़ा तीर मार लेता। उसके दादा मिस्त्री थे, उसके पिताजी के पास एक छोटा सा मोटिवेशन था जो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और एक ट्यूशन पढ़ा के अखबार बांट के अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैं उसी बच्चे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसने अपने पिता से इंस्पिरेशन लेते हुए अपनी जर्नी को थोड़ा सा एम्पावर कैसे किया और आगे बढ़ा। जर्नी छोटे छोटे स्टेप से थी, छोटी छोटी लर्निंग से थी, छोटे छोटे फेलियर्स थे, छोटी छोटी गाइडेंस थी। वो जर्नी किसी और की नहीं, वो जर्नी सिर्फ मेरी है। मैं नवीन कुमार आप सबके सामने अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हापुड़ एंड मैं डेट ऑफ बर्थ थी मेरी 11 जनवरी 1980। लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं, शायद मैं इसीलिए हापुड़ जैसे शहर में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी मिस्त्री थे और मेरे पिताजी ने उस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ठेकेदारी ये वर्ड्स उनको नहीं दिमाग में क्लिक कर रहे थे। उन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है जिसका नाम था एजुकेशन। उन्होंने कहा मैं एक काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ अपने आप को। उन्होंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। 6th 7th 8th कोई दिक्कत नहीं थी, यूपी में होती भी नहीं है। बट एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई 10th के बाद। 10th के बाद उन्होंने करा, 12th किया, ग्रेजुएशन करा। उन्होंने ग्रेजुएशन में रुक गए थे। वो कहते हैं ना कि हम लोगों ने भी शुरू किया और उनसे इंस्पिरेशन ली। उन्होंने एक स्टार्ट किया क्लैरिकल जॉब से, देन ही हैज रीच्ड टू द मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। वो एक पाथवे था कि जो हमारे पिताजी ने क्रॉस किया था। बट व्हाट वी डू, कहते हैं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसे स्टार्ट हुई। मेरे को भी फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, और सबसे जो बड़ी जो टर्निंग पॉइंट उस बच्चों की आती है वो थी 10th में जाके आई गॉट फेल। वो कहते हैं ना कि जब पिताजी पैसा कमाने में बिजी हो, माँ बच्चों को पालने में बिजी हो, पिताजी बाहर थे, मम्मी यहाँ पाल रही थी और हम तो मस्ती मार रहे थे। उस जर्नी में हमने मस्ती मारते मारते एक चीज़ फील करी कि हम फेल हो चुके थे, और वो फेलियर का जो टैग लगा था ना, उसने मेरे पिताजी को रुला दिया था। उनका ड्रीम था कि उनका बच्चा कुछ करे, एक अच्छी सी जॉब में जाए, बिजनेस करे, और वो जब राउड किला से वापस आए थे कि उनका बेटा फेल हो गया, और ऊपर से हमारे पड़ोस में हमारी बुआ जी रहती थी, उन्होंने ये बोला कि बेटा तू तो पढ़ लिया, वेद प्रकाश तेरे बच्चे ना पढ़ पाएंगे। वो पापा ने सुना, घर आए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ हुआ इतना, मम्मी के साथ बैठे रो रहे थे और हमको एहसास हो गया था कि कुछ तो हुआ है। उस एहसास की फीलिंग्स ने हमको एक चीज दे दी थी कि अंतरात्मा को हिला दिया था। पापा को गुस्सा आया। होता है ना यूपी के स्टाइल के फादर्स क्या होते हैं, चल बेटा जाके एक ऑटो मैकेनिक की दुकान पे बैठा दे, 4 घंटे धूप में बैठा। वो सोचने का नजरिया था। वहां भी मैं एक्सेप्ट कर चुका था। अरे गाँव में जब स्कूल दोस्तों ने एक बिलीफ इंस्टॉल कर लिया था, अरे छोड़ना, पैसे तो मिलेंगे। बट कुछ था जो मेरे पिताजी और मेरे बीच में चल रहा था, उनकी वाइब्रेशन में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे समझाने के लिए मेरे मामा जी को बुलाया, और मेरे मामा जी ने आके मुझे एक ही बात बुलाया कि देखो जिंदगी तुम्हारी है और बनानी भी तुमको है। अगर तुम आज फेल हो गए ना, तुम्हारा बाप टूट चुका है, क्योंकि वो रास्ता भी और ये रास्ता भी है, तो तुमको डिसाइड करना है। वहाँ से मेरी जिंदगी टर्न अराउंड हुई और मैंने अपने मामा जी के सामने कसम खाई कि मुझे एक मौका दिलाइए। उस मौके ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक 10th का फेलियर आज एक अच्छी खासी गवर्नमेंट PSU में जॉब कर रहा है।
और आप जैसे दोस्तों से एम्पावर भी है। मेरी जर्नी में टर्निंग पॉइंट जब आया, पिताजी तैयार नहीं थे कि भाई तुझे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सोच सकते हैं जब किसी ने ताना मार दिया कि तू तो पढ़ लिया, तेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मैंने यहाँ रखा उस बात को, कहता है ना कि राधा दिन कहने से अच्छा करके दिखा दो, वो बात वही बदलती है। मैंने शुरू की जर्नी को, 10th पढ़ा, 10th को पास किया। पापा को उस टाइम अपने पास वो नहीं हुआ करता था, क्या कहते हैं SMS व्हाट्सएप, ऐसा कुछ नहीं होता था। पेजर में सब पेजर चलते थे, तो दोस्त के फादर के पेजर से जाके पापा की कंपनी के नंबर पे पेजर कराया कि भाई पास हो गया। तो चलो पिताजी ने कहा ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहा, मम्मी इधर क्लैरिफाई कर लिया, लड़का पास हो गया। चलो जर्नी आगे चली, थोड़ा हमने भरोसा जीता, हमें रिसोर्सेज मिलने लगे, रिसोर्सेज मिले, फिर हम आगे बढ़े। हमने 12th भी निकाली, फिर हमने ग्रेजुएशन भी, कॉलेज भी पहुंच गए। फिर उसके बाद तो एक ही चीज़ थी कि हम तो पढ़ लिए, तुम तो पढ़ लिए, फिर तो क्या तुम्हारे बच्चों से ना होगा। अब ये था कि पिताजी कहाँ तक पहुंचे हैं ये बताओ पहले। पिताजी ने ग्रेजुएशन की है और एक MA की है, चलो जी। हमने कहा हम डबल PG करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने MBA इन IT फाइनेंस के जॉब करते करते, देन उसके बाद MCA किया, देन उसके बाद PG इन साइबर लॉ किया, देन उसके बाद तो कहते हैं ना कि आपका जुनून आपको लेके जाता है कि आप क्या करेंगे। बस एक ही ड्रीम था कि जिएंगे तो हंस खट के जिएंगे, क्योंकि इसके तुम पैदा ही नहीं हुए। बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब फंस जाता हूँ एक बात कहता हूँ, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी ब्लेसिंग, इतनी एनर्जीज मुझे आके कहाँ से सपोर्ट करती हैं, मुझे भी नहीं पता था। कि दिल्ली के ऐसे धुरंधर मुझे एडवाइस कर रहे होते हैं कि मुझे भी नहीं पता होता कि जिनकी एडवाइस के लिए लोग तरसते हैं। छोटी सी एडवाइस जिंदगी बदल देती है और मैं बाउंस बैक कर जाता हूँ। और सबसे अच्छा पता क्या हुआ, जब मैं MBA ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते करते मैंने जॉब पाली, मैं आई गॉट जॉब इन दिल्ली मेट्रो, विशव कॉन्ट्रैक्चुअल थी। और सबसे अच्छी चीज़ थी, वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहा मेरी जर्नी का, क्योंकि उस टाइम दिल्ली मेट्रो के पास खुद की मैन पावर नहीं थी, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा काम कराते थे। और आई वॉज द बिगेस्ट लर्नर ओवर देयर। आई वॉज लर्निंग IT, आई वॉज लर्निंग एवरीथिंग, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑल्सो, एंड आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द मैनेजमेंट। I learned lots of things, and those learning has given me the power to elevate myself. मेरे बॉस ने एक बात बोली थी, नवीन तू सुपरवाइजरी के लिए पैदा नहीं हुआ, एड MBA। आई स्टार्ट एड MBA। मैं सुबह 9 से 6 जॉब करता था, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की MBA उस टाइम पार्ट टाइम चलती थी, तो उसको मैं लक्ष्मी में जाकर क्लास अटेंड करता था। हर सैटरडे संडे में IT की ट्रेनिंग्स करता था। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा एम्पावरमेंट आया, और उसके बाद वो कहते हैं ना पंख खुल गए थे। पंख खुले तो हमने भी कहा नौकरी भी चेंज होगी। वो कहते हैं तो दूसरी कंपनी में पहुंचे तो इंसेंटिव भी मिले। और आज जिस लड़के ने फेलियर का रूप देखा था, आप जैसे दोस्तों के साथ आज एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे पास एक आज लाइफ का एक मिशन है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने मिडास टॉक्स के साथ क्यों स्टैंड कर रहे हो। मिडास टॉक्स के साथ स्टैंड करने का मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो और कोई ना फेस करें। पूरे वो चैलेंज क्या थे, वो चैलेंज थे इग्नोरेंस के, वो चैलेंज थे लैक ऑफ नॉलेज के, वो चैलेंज थे लैक ऑफ गाइडेंस के, और सबसे बड़ा चैलेंज था खुद पे भरोसा न होने का। शायद इस प्रयास को मैं अकेला लेके चलता तो मुश्किल होता। मैंने एक ही काम किया, मैंने अपने टेस्ट कराया तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है अरेंजर की। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया, सारों को अरेंज करो। तो मैंने कहा जितने अच्छे एजुकेटर सबको इकट्ठा करो। हमने बुक क्लब से जर्नी स्टार्ट करी। आज ये बुक क्लब एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उस पर खेल रहा हूँ। आप सबके वर्ड्स को लेता हूँ। टारगेट है कि उन मिलियंस और बिलियंस लोगों तक लेके आपको भी जाऊँ कि आपके किसी वर्ड से उन बिलियंस लोगों को एम्पावर करें। दैट इज माई मिशन, और यही मुझे एम्पावर करता है, और दैट इज माई मेजर जर्नी। एक ड्रीम जो मेरे पापा का था कि मेरा लड़का कहीं अच्छी जॉब में चला जाए, वो भी पूरा हुआ। और आई एम सो ब्लिसफुल कि मेरे पापा ये दिल से जरूर कहते होंगे कि लड़के ने झंडे गाड़ दिए। और ये सबसे अच्छी चीज़ को एक बताता हूँ कि नॉट ओनली आई डिड माई MBA, नॉट ओनली आई डिड, मैंने अपने भाई को भी धक्के मार मार के उसके नोट्स बना के उसकी भी MBA करवाई। सबसे अच्छी चीज़ थी, और यही एक ब्लेसिंग रही। और दैट वाज माय शॉर्ट जर्नी, एंड आई एम सो हैप्पी। जो बोला दिल से बोला, बिकॉज आज मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे कैसे बोला। थैंक यू। हरे कृष्ण।